अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। Yes, sir, you are audible. ओके, अच्छा भाई, आज हमने क्या करना? आज हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो रिटर्न पार्ट है उसको देख, यानी ये हमारा फेज 1 है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें जिनकी कुछ साइकोलॉजिकल वैल्यू है, जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करेंगी, वो हमें लिखने के लिए दी जाएंगी, कंप्लीट करने के लिए दी जाएंगी। आज हम उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसके साथ ही जो है, ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाला ये परफॉर्मा कल ग्रुप के अंदर शेयर हुआ था, ये आप सब लोगों के पास है। आपने करना ये है कि इसका प्रिंट निकालना है, कल का दिन आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? और इसके आगे टाइम लिखा हुआ है हर एक्टिविटी का। जिस एक्टिविटी का जितना टाइम है उतने टाइम में आपने वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और इसको आपने कल सबमिट करवाना है। कल हमारा लेक्चर नहीं होना, कल आपने यही एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आज हम ये देखेंगे कि आज डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कंप्लीट कैसे करना है। कल आप इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे जो है वो मैं आपको हम इसको एवेल्युएट भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक ले जी। इसमें जो पहला आपके पास सवाल है वो ये है कि राइट योर ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें क्या कुछ होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कैन आई सर, जो ऑटोबायोग्राफी है इसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो एक इंट्रोडक्शन, आपका नाम, लाइक आपकी क्वालिफिकेशंस, और उसके बाद आपकी हॉबीज इसके अंदर आ गई, और ठीक इसके है। अलावा आपकी पर्सनैलिटी, कोई अचीवमेंट है, लाइक आपकी लाइफ टाइम में आपने कोई अचीव किया है, आपको कौन सी चीजें लाइक खुद करती हैं, किन से आप अपसेट हो जाते हैं, और कोई मेमोरेबल इवेंट है, कोई पेनफुल इवेंट आ सकता है इसका, और इसके अलावा जो है जो आपके फ्यूचर गोल्स आ सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें ऑटोबायोग्राफी के अंदर आ सकती Excuse me, sir. Uh, Assalaम alaikum, sir. I have a हाँ, question. एक मिनट, एक कि, मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए कि मैं जो अपना हम इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लूँ। एक मिनट जरा होल्ड। इंट्रो तैयार करेंगे अपने इंटर जी, अब पूछें जी, क्या क्या क्वेश्चन है? सर, आई वाज आस्किंग कि जो हम अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे जी, फॉर द इंटरव्यू, फॉर द फाइनल इंटरव्यू, क्या वो हम ऑटोबायोग्राफी में डाल सकते हैं? उसमें से कुछ चीजें आ सकती हैं। ऑटोबायोग्राफी जो है वो थोड़ी सी डिटेल्ड होती है आपके इंट्रोडक्शन की निस्बत, ठीक है? इंट्रोडक्शन जो है वो एक समझ लें कि आपकी ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी होती है, उसमें से कुछ चीजें आप पिक करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी जो है वो डिटेल्ड होती है और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ब्रीफ होता है, बिकॉज आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 1 मिनट से लेके 80 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करना है। आपने बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं करवाना कि लोग जो है वो थक जाए। आपने मैक्सिमम जो है वो 60 सेकेंड से लेके 80 सेकेंड्स, 90 सेकेंड तक उसको आपने रैप अप करना है। ये होता है। अच्छा, इसके अलावा बताएं जी, आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑटोबायोग्राफी के ऊपर? कोई और अपने अपने गलत ही बता दें, कोई बात नहीं, जो आप सोचते हैं वो बता दें जी। एनीवन एल्स? सर पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकते हैं इसके इसमें। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो आपने ऐसा लिखना है जो कि पॉजिटिव साइड पे हो, ठीक है? और बिकॉज इसमें कोशिश करें कि आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बजाय अगर आप इसमें पर्सनल अचीवमेंट्स आप लिख लें वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपने कोई सोशल कॉज के लिए कोई काम किया है वो ज्यादा बेहतर है। आप किसी किसी ब्लड डोनेटिंग सोसाइटी का पार्ट रहे हैं, आपने माजी में कोई अपने अपने इलाके के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई सर्विस दी है, आपने फ्लड इफेक्टेड एरियाज में कोई काम किया है, इस तरह की कोई चीज की है, तो वो आप कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। एक्सपीरियंसेस से मुराद आपके किस तरह के एक्सपीरियंसेस है, बताएं तो। सर जो आपने लाइफ लेसन्स कुछ सीखे हैं या जो भी आपने, कुछ कह नहीं सकता सर इसके बारे में। लाइफ लेसन्स, अच्छा देखिए, अच्छा जो भी कुछ आपने लिखना है ना वो आपने एक एक बैलेंस राइटिंग लिखनी है। उसमें बहुत ज्यादा आपने रियलिस्टिक होकर भी नहीं लिख देना कि हर शय इसके अंदर आप लिख देते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की, उस एजुकेशन के दरमियान आपकी कौन कौन सी अचीवमेंट थी, यहाँ तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपने एजुकेशन के बाद क्या किया, ठीक है? एजुकेशन के बाद जी आपने फलां जगह पे जॉब की, फलां जगह पे इंटर्नशिप की, वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप ये बता देंगे कि इन द मीन वाइल, यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है, एक डेट वाइज चीजें चल रही हैं, ठीक है? उसके बाद आप ये बता देंगे कि इन द मीन वाइल जो है वो आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है। और उसके साथ साथ अगर आप ये बताएंगे कि मैंने इस दौरान में कोई सोशल वर्क किया, अपनी सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम किया, नहीं भी किया तो डाल देना, ठीक है? अगर आप सोचेंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा ना जेहन में कि सैलाबजदा इलाकों में आप खाना तकसीम करने के लिए गए, ठीक है? या रमजान में आपने जो है वो लोगों को फूड पैकेजेस जो है वो आपने तकसीम किए, या उनको जो है वो ग्रोसरी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की। इस तरह का कोई ना कोई आप सोचेंगे तो आपकी प्रोफाइल में कोई ना कोई चीज ऐसी निकल आएगी, ठीक है? तो
मोर और लेस जो है वो आप यकीनन अच्छे काम करके यहाँ तक पहुंचे। अगर आपका इंटरव्यू पास हुआ है तो यकीनन कोई ना कोई दुआएं किसी की आपके साथ हैं। टेस्ट अगर आप लोगों का पास हो गया तो अच्छा जी। तो ये है। इसके बाद अब आपका देखिए, हम बिल्कुल एक ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले आपने अपने बारे में बताया, फिर आपने अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताना। अब देख लेंगे टाइम 8 मिनट है आपके पास। देन आपने अपने हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। सारी की सारी क्वालिफिकेशंस बताने की जरूरत नहीं है, आखिरी बता दें काफी है, या उससे एक पहले वाली जो है वो बता दें, सेकंड लास्ट, दैट इज एनफ। और उसके बाद जो है वो आपने अपनी ट्रेनिंग्स का बता दिया, इंटर्नशिप्स का बता दिया, अगर कोई है जॉब का बता दिया, अगर आपने कहीं पे की है, अगर आप कहीं पे कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में बता दें, अगर आपने सीएसएस का एग्जाम वगैरह अटेम्प्ट किया है उसके बारे में बता दें। पास हुआ नहीं हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, बता दें, नो इशू एट ऑल। और आपका इसके अलावा जो है वो आप मैक्सिमम ये बता सकते हैं कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने, शहीद ने मेरा ख्याल है पूछा कि हम एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंसेस जो है, या तो फिर आप इस वक्त आप एक्सपीरियंसेस जो है उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, या तो वो शेयर करें। मेरा ख्याल है कि जो लाइफ गोल्स बताना है वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज जिन लोगों के लाइफ गोल्स होते हैं वो उन लोगों के बारे में ये समझा जाता है कि दे आर मोर मोटिवेटेड एंड दे आर मोर एम्बिशियस, और ऐसे लोगों को जो है वो ज्यादा पसंद किया जाता है जॉब में, एज कम्पेयर टू दोज पीपल के जो जो कि लेस मोटिवेटेड होते हैं, या जो जिनके अंदर कोई एम्बिशंस नहीं होती हैं, ठीक है। या ऐसे लोग जो हैं जो कि हमेशा पिक्चर की जो डार्क साइड है उसको देखते हैं। तो ये तो होगी जी आपकी ऑटोबायोग्राफी। इस तरह से आपने ऑटोबायोग्राफी लिख लेनी है। अभी आप लिखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, उसमें आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी में होता क्या। अब इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में देखें तो ये 15 मिनट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। व्हाट इज योर ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड हाउ इट हैज हेल्प यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कहता है जी आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है और इसने आपको कैसे हेल्प किया है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में। अब ये 15 मिनट है और ये है क्या, इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 है, 5 क्वेश्चन हैं, बल्कि 4 क्वेश्चन। अच्छा जी, आप में से मुझे बताएं जरा कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड हाउ इट हैज हेल्प यू इन डिफिकल्ट जी। अच्छा, इसमें ना कोशिश किया करें, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें, अपने जहन को, अपने ब्रेन को इस बारे में सोचने की आदत डालें। ये आपको सवाल आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में भी ये सवाल आपसे पूछा जाता है। सर कैन आई स्टार्ट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन स्टार्ट। अपना नाम सर आपने माई बता देना ग्रेट बेटा, आपने अपना नाम बता जी देना ताकि हमें पता लग जाए कौन बात। My name is Shahzad Nasir, and my greatest strength is determination. Throughout my life, I was very determined, and this determination helped me in multiple exams. I have attempted CSS, PMS, and unfortunately, I was dropped in the essay. But I kept struggling, and I kept trying, and ultimately, I qualified my SDOPERA written exam through my determination and consistency. This is how determination helped me in achieving my life goals and moving me closer to my life goals. So this is जबरदस्त how it helped me. शहजाद, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा भाई, ये देख ले भाई, सुन ले, आप उर्दू में बोले या इंग्लिश में बोले, ठीक है। यहाँ पे तो आपने खैर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछा जाता है तो आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिख तो, लेकिन जो है वो आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख के आना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपका नॉलेज वगैरह उन्होंने चेक नहीं करना, आपकी आपकी साइकोलॉजी को चेक करना है। अभी शहजाद ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस किया। अब अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब अ टाइम when you had a conflict with someone, how did you handle it। अच्छा, आपका कभी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई तनाज़ा हो जाता है, किसी बात के ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं जी। इसको कोई जवाब देना चाहेगा इसका? मैं ये चाहता हूँ कि हर Yes, क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर जरूर करे। I want to give the जी answer. I had conflict with my cousin on for going to bat first. Like in cricket match था, उसके अंदर जो है मैं बैटिंग के लिए पहले जाना चाहता था, लेकिन वो भी इंसिस्ट कर रहा था कि वो बैटिंग पहले करना चाहता है। इस बात जो हमारी कंफ्लिक्ट हुई, और इस कंफ्लिक्ट को हमने थ्रू टॉस जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया। This was the conflict. This is a minor conflict in my life, and by tossing or by flipping the coin, I solved this particular ओके, conflict. आपने इसको सॉल्व कर। इसके अलावा कोई, मैं चाहता हूँ कि शहजाद के अलावा भी मुझे कोई बताए जरा जी, प्लीज। अच्छा भाई, बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से, मैं आपसे हरगिज जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक परफेक्ट आंसर दें। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दैट स्पीक योर सेल्फ, कि आप बोलें कुछ भी जो है वो, जो आपके माइंड में आता है ना इसके ऊपर, वो कुछ ना कुछ आप बताएं जरूर। तो हरगिज ऐसा ना हो कि आप जो है वो इस चीज में रह जाएं कि पता नहीं मैं अगर बोलूंगा तो गलत ना हो जाए।
तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हम सारे देखें, अगर आप इतने परफेक्ट होते तो यहाँ पे आप मेरे पास तैयारी तो ना कर रहे होते, तो आप तो फिर बैठे होते आराम से इंतजार कर रहे होते कि अब कब डेट आए और जाके हम लोग अपीयर हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम सारे जो है वो लर्निंग फेज में है, तो इसलिए ये किसी ने नहीं सोचना कि पता नहीं कोई मुझे जज ना करे। तो सही गलत जो भी है बता दें जी प्लीज, एनीवन, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी। अब देख लें कि ये सवाल अगर आपसे इस तरह से आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। चले, इसको अब आपने लिखना है, बैठ के सोचें और लिखें इसके ऊपर। तो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असल में नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे है, ये नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट डू यू फियर द मोस्ट इन लाइफ एंड हाउ डू यू डील विद द फियर। आपका लाइफ में फियर कौन सा है, ठीक है, और आप उस फियर के साथ डील कैसे करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई फियर होता है ना, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जो है वो बहुत ज्यादा हजूम से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है, ठीक है, किसी को इंसेक्ट से डर लगता है। आपके लाइफ का फियर क्या है और आप उसको कैसे टैकल करते हैं जी। कोई भी बता दे, आप उर्दू में बता दें। सर, द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ इज टू बी, जो है इंसान जो है अकेला रह जाने से, मतलब जो इंसान को डर लगता है ना आइसोलेट होने से या अकेला रह जाए, टू बी अलोन होने से, ये मेरा सबसे बड़ा लाइफ का फियर है। और इसको मैं लाइक हैंडल किस तरह करता हूँ, लाइक समटाइम्स मैं बुक रीडिंग करके, जो मेरे एक बहुत अच्छे कंपेनियन है, लाइक मतलब किताबें पढ़ना, जो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है फ्री टाइम में। और सेकेंडली, अगर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं दोस्तों के साथ लाइक या स्पोर्ट्स में इंगेज हो जाता हूँ, या फिर हाँ कोई सोशल गैदरिंग में चला जाता हूँ। इस तरीके से मैं अपने इस फियर को डील करता हूँ। अच्छा, अच्छा, मेरा अब आपसे इस पे ये सवाल है कि क्या ये फियर आपको उस टाइम ज्यादा महसूस होता है जब आप सोशल गैदरिंग्स में होते हैं और आपको ये लगता है कि मैं सोशल गैदरिंग में ऐसा कोई सिचुएशन ना हो कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है और मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ, वहां पे मेरे साथ बात करने वाला भी कोई बंदा नहीं, ऐसा तो नहीं है। नो सर, सर ये होता है कि लूजिंग सम लव्ड वंस, जब कोई आपका जो करीबी है वो करीब आपसे दूर है, लाइक आपसे उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इस केस में मैं लाइक मैं अलोन है, जैसे कि कोई बिजी है, अपने भाई अपने काम में बिजी है, जो है पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, तो उस वक्त अगर जब मुझे लोनलीनेस फील होती है तो तब मुझे थोड़ा ये अपसेट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बताएं जी, किसी किसी और को कोई सर फियर नहीं है। एक फियर What I fear the most is helplessness, सर because being defeated by fate is something which I fear the most. कि जब इंसान की चीजें उसके हाथ से निकल जाएं, like you cannot work hard for that, you cannot do something about that, और आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ कि आप बिल्कुल helpless हो जाओ. This is my biggest fear. ओके, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। और सर इसके एक अलावा सर कोई मैं और फियर भी बताना मैं भी चाहते ऐड करना चाहता जी जी सर मैं भी प्लीज। ऐड करना चाहता हूँ। सर मेरा बिगेस्ट फेयर ये है कि बेटा मैं आप अपना नाम विदाउट बताएं, मेकिंग एनी बिग कौन बात कर रहा है, इम्प्रेशन। अतीक बात कर रहा है। जी सर, मैं अतीक बात कर रहा हूँ, अतीक बात कर रहा हूँ सर मैं। जी जी बेटा बोले। सर माई बिगेस्ट मेरा जो सबसे बड़ा फेयर है वो ये है कि मैं विदाउट मेकिंग एनी इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड आई डोंट वांट टू डाई। दोबारा बेटा रिपीट करें, आपने क्या कहा। करता हूँ कि मैं हर किस्म में लिटरेचर पढ़ता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता हूँ। मैं ये सर मैं विदाउट मेकिंग एनी एनी विदाउट मेकिंग एनी बिग अचीवमेंट। इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड आई डोंट वांट टू ठीक है, डाई। ओके हाँ ओके, जी आई जी गॉट सर, इट। मतलब कि मैं सर मैं सर यस मैं भी शेयर करना चाहता हूँ अपना एक नहीं फियर। नहीं, आप आपका और ये सबसे मैं बड़ा शहीद फियर हूँ। ये है, ये अच्छा इन्होंने शेयर किया है भाई, ये इसको इसको सब लोग जो है या इसको जेन में रखें कि ये एक ऐसा फियर है जो कि पॉजिटिव फियर है, ठीक है। कुछ फियर ऐसे होते हैं जो कि आपका जी सर। आपको जो है ना वो नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। ये जो फियर है ये एक पॉजिटिव फियर है जी प्लीज। सर और कोई मेरा बताएं। फियर भी वो मैं भी यही जो मेरा फियर है वो भी मिलता जुलता है, ये अतीक ने जो भी बताया कि नॉट लिविंग अप टू माय पोटेंशियल, ये मैं शेयर करना चाहता था कि ये मेरे अंदर एक फियर है कि ओके। मुझे लगता है मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं बेहतरीन चीज़ों को कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उस थ्रेशोल्ड को ना टच कर पा रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे परेशान करती है। तो शहीर आपको जो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं और आप ये चाहते हैं कि चीजें जो है वो बिल्कुल आप उसको परफेक्ट तरीके से करें और जो भी आप एफर्ट करें वो उसमें एक परफेक्शन नजर आनी चाहिए, और जब वो परफेक्शन आपको कहीं पे मिस नजर आती है तो फिर आप वहां परेशान हो जाते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ। सर इसको इस तरह से तो नहीं मैं लूंगा, लेकिन ये है कि इंसान के अंदर कुछ एबिलिटीज हैं, उनको यूटिलाइज करना और उनको बरोए कार लेके आना, ये चीज़ है कि अगर मैं अपनी एबिलिटीज को यूज ना करूं अच्छे तरीके से और मैं कुछ उसकी कोई यूटिलिटी ना हो, तो वो चीज़ मेरे अंदर फियर है कि मेरी एबिलिटीज की जो है कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सर इसके मैं भी अलावा एक अपना फेयर शेयर करना शहीर चाहूंगा। ने मेरा नाम अच्छा इसमें मलिक मोहम्मद कंट्रीब्यूट तल्हा किया, है। अभी तक मुझे 3 बड़े अच्छे आंसर्स मिले हैं, बाकी लोग बताएं। सर मैं मलिक मोहम्मद तल्हा मैं शेयर करता हूँ अपना फेयर। जी तलहा बताएं। जी सर मेरा सबसे बड़ा फेयर ये है कि मैं डरता हूँ कि अल्लाह पाक कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। ओके, तो क्या इसको भी पॉजिटिवली ये भी हम कह सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज ये तकवा है ना बेसिकली। तो अल्लाह ताला का जो डर होता है वो क्या होता है, वो तकवा ही होता है कि आप डरते हैं कि आप कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से जो है ना वो आपको कोई आप
गुनाह कर जाएं या अल्लाह ताला जो है उससे नाराज हो, ठीक है। और सर दिस इसका इज हाउ फाइन। डू यू फील, हाउ डू यू डील विद दैट फेयर? तो हाँ इसमें तो मतलब कि हम अल्लाह ताला की जो जो उनके वो रहीम है, अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाले हैं, तो ये सोच के जो है हम फिर अल्लाह ताला से मगफरत करते हैं और इबादत करते हैं, तो फिर इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें माफ माफ कर देंगे हमारे गुनाहों को। ओके ओके, दैट्स गुड। और कोई इसके अलावा, तलहा के अलावा कोई और शेयर करना चाह रहा हो इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर? चले अब Can you नेक्स्ट repeat क्वेश्चन। the question? Because I cannot see. बेटा रिपीट करें, आपका क्या क्वेश्चन है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अभी कौन बोला है आवाज उनकी क्लियर नहीं है? चलिए Yes, जैसे I am. मैं मेरे पास ना स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो आई आपका आपका इंटरनेट का बेटा प्रॉब्लम है, तो आप इसको बेशक लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, शायद वो बेहतर हो जाए। आपके पास आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बाकी सब लोगों के पास स्क्रीन शो ऐसे ही है। ऐसे ही। ओके। अच्छा भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। इफ गिवन अनलिमिटेड पावर फॉर वन डे, व्हाट वुड बी चेंज इन योर सोसाइटी? तो क्या आप चेंज लेके आएंगे सोसाइटी में, और वो क्या चेंज होगा? बहुत अच्छा सवाल जी। Yes, sir. If सर अगर मुझे ये पावर दी, I were given the power of changing, I will impart education with some magical power that बेटा आपकी I आवाज will समझ नहीं आ try रही। to. आपकी आवाज जो है वो इसमें डिस्टॉर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा जी। Sir, नहीं नहीं नहीं, डिस्टॉर्शन है, बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देखें। अगर आप वाईफाई पे हैं तो मोबाइल डाटा पे हैं, मोबाइल डाटा पे हैं तो वाईफाई पे करें, और अगर I आपके इर्द गिर्द काफी सारे मोबाइल चल रहे हैं तो वो उनको जरा एक दो मोबाइल बंद करवा लें। इन द मीनवाइल हम किसी और से जो है वो इसका रिप्लाई ले लेते हैं। जी प्लीज, कोई और इसमें अगर ऐड करना चाह रहा हो। सर अगर मुझे ये अनलिमिटेड पावर मिलती है तो मैं सबसे जो पहले ना रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करूंगा, और जो इनजस्टिस है या जो है पावर पॉलिटिक्स है, जो माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको एंड करने की कोशिश करूंगा, और गुड, जो है रूल्स को। यस। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और बहुत ज्यादा इसमें प्रिसाइज रहना, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जी। इसके अलावा कोई और इसके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन देना चाह रहा हो? जी सर, थोड़ा सा मैं भी अपना इनपुट शेयर करना चाहूंगा इसके ऊपर। जी सर शहीद अगर बोले। मुझे शहीर बात कर रहा हूँ सर जी। जी जी बोले। जी सर, अगर मुझे अनलिमिटेड पावर दी जाए तो मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा नॉलेज लिमिटेड है और जो दुनिया है वो अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक और उसकी मर्जी के मुताबिक है, और वो उसको जिस तरह से चाहता है। अगर मेरे पास अनलिमिटेड नॉलेज भी हो साथ, तो फिर मुमकिन है कि मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, लेकिन अनलिमिटेड पावर के साथ मैं अपनी वन डायमेंशनल थिंकिंग में कुछ भी ऐसा नहीं चेंज करना चाहूँगा जिससे बैलेंस जो है वो खराब हो, क्योंकि वर्ल्ड ऑलरेडी परफेक्ट बैलेंस में है। वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल बैलेंस में है। क्या जो चीजें गॉड मेड है वो तो बैलेंस में है, जो मैन मेड चीजें क्या वो भी बैलेंस में है? इंसान ने बहुत सर सारी चीजें बनाई है ना, ये इंस्टीट्यूशंस ये बनाए भी हैं। फिलोसॉफिकल डिबेट है। इस पे मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपसे आपसे जो साइकोलॉजिस्ट है उसने अगले दिन इस पे सवाल करना है, और आपका जो आंसर है वो सबसे सबसे डिफरेंट है, ठीक है। जब आप जी जी सर। आपके पास इसकी ऐसी स्ट्रॉन्ग लॉजिक होनी चाहिए, बिल्कुल आप इसको लिखिएगा, और इसमें वाई के अंदर आपने अपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग लॉजिक लिखनी है कि इसके ऊपर जो है वो जो 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसका जवाब जो है उसके अंदर मौजूद होना, ठीक है। जी सर। बाकी फिर हम सर इसको डिस्कस इसमें करेंगे। सर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। जी जी, करें जो करें। भाई 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 कहते हैं कि ना दुनिया में जो है बैलेंस है, लाइक अल्लाह ताला ने ना इख्तियारात डेलीगेट किए हैं हमें, लाइक वजीरेंट बनाया है। अगर हम अपना देख लें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो इंसान को बाइख्तियार बनाया गया बहुत सी चीज़ों के अंदर कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। लाइक अगर वो सारी टोटली ही वो कैनात अल्लाह ताला ने चलानी और डेलीगेशन ऑफ पावर हो ही नहीं रही, तो इंसान का जो रोल है वो तो एंड हो जाता है एक तरह का। अच्छा भाई, आप दोनों के लिए ये है कि देखें, इसमें कोई भी आंसर जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर गलत नहीं है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर जो है वो आपने अपने स्टांस को, ठीक है, यहाँ पे पेपर पे प्रूफ करना है, ठीक है, एक दो से तीन लाइंस के अंदर। और वहां पे आपने जो है वो आपसे जब वो सवाल पूछेंगे इसके बारे में, तो वहां पे आपने अपनी डिबेट के जरिए उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपके पास शॉर्ट, ब्रीफ और कंक्रीट पॉइंट्स होने चाहिए उसको डिफेंड करने के लिए। अगर आपने ये कह दिया, ठीक है, जैसे अभी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक बात कही है। शहीर, आपका पॉइंट था ये कि मैं कुछ भी चेंज नहीं करना जी चाहूंगा, सर। ये शहजाद का था। अच्छा शहीर, अगर आप इसको शहीद मैं डिफेंड करके, हाँ अगर आप इसको डिफेंड करके तो ये आपका छक्का है, ठीक है, और अगर आप इसको डिफेंड ना करके तो आप क्लीन बोल्ड है। जी सर। लेकिन लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि गेम खत्म हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उन्होंने जो है वो एक ही बॉल पे क्लीन बोल्ड करके घर भेज देना कि ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन है, जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। देखें जी, एक सेंटेंस है हमारे पास
आई फील मोस्ट कॉन्फिडेंट व्हेन। हाँ जी, तो कब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बताएं जी। when I am knowledgeable, when I am व्हेन आई एम knowledgeable, नॉलेजेबल। अच्छा जी, माय बिगेस्ट वीकनेस इज, Not माय to बिगेस्ट mention वीकनेस that इज, my voice eating is junk food, एक वन बाय वन बोले, कोई आवाज नहीं आ रही। माय बिगेस्ट वीकनेस क्या लिखेंगे? eating junk food, ईटिंग जंक फूड, ठीक है। फोन स्क्रॉलिंग। ईटिंग जंक फूड भी ठीक है, ठीक है। इज टू ट्रस्ट अदर्स जो है वो ये भी ठीक है कि जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा व्हेन समवन क्रिटिसाइजेस मी not. आई introspect, I take it as an opportunity to improve myself. गुड। ये अच्छा है, ये किसने बताया? ये अपॉर्चुनिटी टू सर मैं इम्प्रूव माई सेल्फ, तनहा ने। तलहा। ये वाला अच्छा है, ये जी इन्होंने मुझे बताया। इससे पहले थैंक किसने यू सर। बताया था और क्या बताया था? ये जरा बताएं मुझे, क्या बताया when था? someone criticizes me I introspect करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद है जी, माई ग्रेटेस्ट फियर इज। सर ये ये पहले, वही आ गया मेरे हाँ ख्याल ये में। पहले हो चुका है। जी जी। आई फील अच्छा, एक इसमें एक चीज का आपने ख्याल करना है कि आपने उसमें से बीच में से कोई नहीं छोड़ना। या पता लगे कि ये नंबर 5 है ना, ये आपको समझ नहीं आ रहा या आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप छोड़ के उसको आगे चले जाएं, ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर आपसे मिसाल के तौर पे एंड वाले 2 3 4 रह गए हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन दरमियान में से आपने कोई नहीं छोड़ना। ये आज का टिप ऑफ द डे है, याद रख। अच्छा, इसके ओके बाद सर। आगे आ जाएं जी। आगे उर्दू में सेंटेंस कंप्लीशन है। मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ जब, जी जब क्या होता है? जब पाकिस्तान मैच जीतता है। जब मैं जब मुझे जानवरों की कामयाब मदद करती हूँ। जब जब आप, हाँ जी बेटा, आपने क्या बताया? जी जी बताएं। सर जब मेरी मेहनत फल ले आए। आप नहीं, मुझे समझ नहीं आया। सर जब मेरी मेहनत फल ले आए। यस, ठीक है। और इसके अलावा जब मैं दूसरों की सर जब मदद मैं करता हूँ, यस सर एग्जैक्टली दूसरों के काम हो, जब बिल्कुल किसी जी। की अच्छा, प्रॉब्लम यस जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम लिखेंगे या मसला लिखेंगे? जी मसला, मसला लिखना है, प्रॉब्लम नहीं लिखना, ठीक है। ख्याल करना है, उर्दू को उर्दू में ही लिखना है, रोमन उर्दू नहीं लिखनी है। ठीक हो गया मैं जब जी। नाकाम होता हूँ तो, जी बता दें जल्दी जल्दी, क्या करेंगे? मैं अपनी गलतियों का जायजा लेता हूँ। अपनी गलतियों का। मैं अपने वालिदैन के बारे में सोचता हूँ कि, जी बताएं, क्या सोचते हैं अपने वालिदैन के बारे में? वो ये बहुत मेहनत, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत। आपने ना इसको एंजॉय करके करना है। आपने इसको अपने लिए बर्डन फील नहीं करना। ये आपको पास फेल करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको चेक करने के लिए है कि आप इंटेंस सिचुएशन में किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा एक एंटरटेनमेंट समझ के करना। नींद पूरी करके जानी है अपनी, याद रखिएगा। जो बच्चे ओवरनाइट सफर करके जाएंगे वो भूल जाएं कि वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। कोशिश करें एक आध दिन पहले चले जाएं, वहां जाके रेस्ट करें, स्टे करें, अपनी नींद पूरी करें, सुबह फ्रेश होके जाएं। मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है जी, इसका क्या करेंगे? छोड़ देंगे इसे सवाल? और इस तरह जब के सवाल दूसरे शुरू में होते हैं जी। जब मेरे अपने मुझसे झूठ बोलते हैं, तो शर्मिंदगी आपको क्यों होती है? लाइक मेरे अपने हैं तो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मुझसे झूठ बोले। हाँ, आप पे ट्रस्ट नहीं करता। अगर कोई मुझ पर एतमाद करे तो, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर। एक दिन मैं दुनिया को बदलूंगा, लास्ट बट नॉट द आगे इंसाफ इंशाल्लाह कायम लगा दे सर। एक दिन मैं इंसाफ दुनिया को कायम कर, बदलूंगा इंशाल्लाह। वन बाय वन, एक दिन मैं दुनिया को बदलूंगा इंसाफ कायम करके। इंसाफ कायम करके। और कोई? एक और दिन इसके मैं अलावा? दुनिया को बदलूंगा एक दिन मैं दुनिया को बदलूंगा, इंशाल्लाह कह सकते हैं सर साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस पूरा करें जी ना। एक दिन मैं दुनिया को बदलूंगा, कैसे? अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए? गुर्बत खत्म करके। गुर्बत खत्म करके। देखें, कोई ना कोई मसला हल करके ना। देखें, आप दुनिया को कैसे बदल सकते हैं जिस तरह से है दुनिया। तालीम आम करके, गुर्बत खत्म करके, ठीक है, नाइंसाफी खत्म करके, इंसाफ को आम करके, ये सारी चीजें हम। शाबाश। अच्छा, अभी आगे है हमारे पास हाउस ट्री पर्सन, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है। इसको HTP टेस्ट कहा जाता है, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है HTP टेस्ट। इसके अंदर आपने एक घर बनाना है, एक ट्री बनाना है, एक पर्सन बनाना है। अब ये घर जो बनाना है आपने, वो किस चीज को शो करेगा? जो आपने ट्री बनाना है वो किस चीज को शो करेगा? जो पर्सन आपने बनाना है वो किस चीज को डिपिक्ट करेगा? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने ड्रॉ यही करना है और 5 मिनट का टाइम है। टाइमर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना। ज़हन में रखिएगा, आपने जो टाइमलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये सारा कुछ जो आपने करना है ये एक ही नशिस्त में करना है। एक नशिस्त का मतलब ये है कि जब आपको पता चले कि हाँ, अब मेरे पास जो है वो घंटा 1.5 घंटा टाइम है, अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, तो आपने अपने रूम में बैठ जाना है। और किसी को भी जो है वो कोशिश करेंगे कोई इंटरप्शन ना हो, और उसमें बैठ के आपने इसको सॉल्व करना है एक ही नशिस्त में, यानी एक ही दफा बैठना। पता ये ना हो कि आप एक सवाल कर लें, उसके बाद आप घूम फिर के आ गए, खा पी के आ गए, उसके बाद अगला सवाल। इससे जो है वो आपका ट्रू पोटेंशियल नहीं पता लगेगा। बिकॉज एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये आपके पास जो है वो इस तरह से क्वेश्चन आपसे होने हैं, और एक ही दफा में आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर शोन टू इन द स्पेस प्रोवाइडेड, राइट अ कंप्लीट स्टोरी बेस्ड ऑन द सीन यू हैव
5 minutes to complete. Your story must include the following elements. आप इसमें क्या होना चाहिए? What is happening in the picture? What events led to this situation? यानी इसके शुरू में क्या हुआ, उसके बाद ये situation कैसे आई? What are the characters thinking and feeling? और उसके बाद है जी what will happen next and what is the possible outcome? अब एक शख्स यहाँ पे नजर आ रहा है और उसने मुंह पे अपना हाथ रखा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है। अब आपने इस पे स्टोरी कैसे लिखनी है और एक पॉजिटिव स्टोरी कैसे लिखनी है, वो अब आप लोगों ने जो है वो सोचना है। उसमें गलतियां क्या है वो मैं आपको जो है वो उस टाइम बताऊंगा जब हम इसको एसेस करेंगे। अच्छा जी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। सर मैं इसमें इसकी स्टोरी अगर आप टाइम दे 2 मिनट में अगर बेटा एक्सप्लेन करना चाहूँ। टाइम असल में हमारे पास शॉर्ट है। मेरे इसके बाद मेरे बैक टू बैक 2 लेक्चर्स हैं, तो हम जो है ना इसको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कर लेना है। अब जब हम इसको यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे, उसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व जो है वो आंसर हो जाएंगे और उसके बाद हम उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, वर्ड एसोसिएशन है इसमें। ठीक हो यू गया आर सर। गिवन 50 वर्ड्स फॉर ईच वर्ड। राइट द फर्स्ट थॉट, फीलिंग, मोमेंट और आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड। यानी एक चीज को, वर्ड को सुनते हुए जो भी आइडिया है, वर्ड है, कुछ भी जो चीज आपके माइंड में आती है, कोई फीलिंग है, कोई मेमोरी है आपके माइंड में आती है, वो आपने लिख देनी है। डोंट ओवर थिंक योर रिस्पॉन्सेज। यू हैव 3 minutes टू कंप्लीट द टेस्ट। अब देखिए ये 50 है। फैमिली के आगे आप फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? लव लिख देंगे। ठीक है? फियर के आगे क्या लिख देंगे? ओवरकम लिख देंगे। उसके बाद स्कूल के आगे क्या लिख देंगे? मेमोरीज लिख देंगे। ठीक है? ये मेरे ज़हन में आ रहा है। आप क्या लिखेंगे वो आपको पता है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लव के सामने क्या लिखेंगे? जी दोबारा सर फैमिली। लव मदर लिख सकते हैं, मदर लव पेरेंट्स। हाँ, मदर लव बिल्कुल सही है। देखिए, लव फॉर एवरीवन। हाँ, फॉर एवरीवन भी लिख सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि मदर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जब मोहब्बत का नाम आपकी जेहन में आता है तो सबसे पहले जो है वो माँ का ही ख्याल आता है। ठीक है? डेथ जो है वो उसके सामने आप फियर लिख सकते हैं। फ्रेंड के सामने जो है वो आप गिफ्ट लिख सकते हैं, गिफ्ट ऑफ गॉड लिख सकते हैं। ठीक है? मनी के सामने आप क्या लिख सकते हैं? आप ब्लेसिंग लिख सकते हैं। ठीक है? अब मनी के सामने, अब देखें यहाँ पे आपने जो है ना वो नेगेटिव साइड पे नहीं जाना। आप मनी को जो है वो कर्ज भी लिखते हैं कुछ लोग। ठीक है? लेकिन आपने ब्लेसिंग, पैसे भी जो एक ब्लेसिंग है ना, अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। ठीक है? तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो जी सर। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि आप पैसे ना कमाएं। एंगर है, फ्रीडम है, वॉर है, टाइम है, ट्रुथ है। फेलियर के आगे क्या लिखेंगे? जी, फेलियर। स्ट्रगल लिख सकते हैं। क्या? स्ट्रगल स्ट्रगल। स्ट्रगल फेलियर के आगे स्ट्रगल। ठीक है? या फेलियर के आगे आप लिखेंगे ट्राई अगेन। उसके सर बाद है वॉर जी जो आपने वॉर वाला एक वर्ड बता दें आप थोड़ा सा। वॉर के आगे। हाँ, वॉर के आगे टेररिज्म लिख सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म। बिल्कुल, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ वॉर। इनर फियर भी लिख सकते हैं आप। अपने जो इनर फियर है उनके खिलाफ आप वॉर से रिलेटेड जो है वो इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं नॉट अ गुड सोल्यूशन। ठीक है? ठीक। नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो आपने जो है ना वो कोशिश करना है कि उसको पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव वर्ड्स आपको इसमें ज्यादा होंगे, यहाँ पे कम है शायद, उसमें ज्यादा हो, तो उनको आपने पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है। जैसे लाइज हैं, लाइज के सामने क्या लिखेंगे? जी, लाइज का सुनते ही आपके ज़हन में क्या आता है? टेम्परेरी होते हैं जो, क्योंकि वो बाद में पता चल जाता है लाइज चलिए, टेम्परेरी होते हैं। अब आप ये लिखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना चाहिए था। अब आ जाएंगे इसी तरह से वर्ड एसोसिएशन हमारे पास उर्दू में आ जाए। ये पहला हादसा है, फिर वादा है, समंदर है, चाबी है, भरोसा है। ठीक है? तो वर्ड एसोसिएशन, इनका नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज आ रही है वो आपने लिखते चले जाना है। ठीक है? और उसके बाद आपके पास इनकम्प्लीट स्टोरी है। स्टार्ट योर स्टोरी विद द फॉलोइंग सेंटेंस। एज द सायरन्स इकोड थ्रू द एम्प्टी स्ट्रीट्स शी रियलाइज्ड इट वाज फाइनली हैपनिंग। ठीक है? जैसे सायरन बजने लगे एम्प्टी स्ट्रीट, खाली गलियों के अंदर, तो शी रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया, ठीक है, ये रियलाइज किया कि इट वाज फाइनली हैपनिंग, वो फाइनली जो है वो होने वाला है, जिसका डर होने लगा है वो। तो इससे आगे आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है। बात ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ एक ये लाइन नहीं दी होती, बल्कि दरमियान में कुछ जो है वो लाइनें खाली छोड़ के फिर कुछ लिखा होता है, फिर लाइनें खाली छोड़ी होती है, एंड में कुछ और लिखा होता है। इस तरह से भी हो सकती है। खैर, ये भी तो एक इजी स्टोरी है, लेकिन इसके बाद जो है वो कोई और डिफिकल्ट स्टोरी भी हो सकती है। अच्छा, आपने ख्याल करना, कोशिश ये करनी है कि इसको अपने माइंड से इसको सॉल्व करें। चैट जीपीटी की हेल्प ज्यादा ना लें। ठीक है? हाँ, इसको चेक करने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वहां पे आपके पास चैट जीपीटी वगैरह नहीं होगा। अच्छा, आपका जो ब्रेन है उसको इस तरह से ट्रेन करें कि वो इस तरह से सोचना शुरू करे। अच्छा, ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज है, इनका पर्पज यही है कि आपका एक थॉट पैटर्न डेवलप किया जाए। ठीक है? आपको एक खास सिचुएशन के ऊपर एक खास डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर किया जाए। ठीक है? तो बजाय इसके कि आप लोग जो है वो चैट जीपीटी से इसके आंसर निकालें, बहुत अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे, आइडियल किस्म के आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप ये देख लें कि ये जो एड है, ये जो चैट जीपीटी की सपोर्ट है, ये आपको उस दिन अवेलेबल नहीं होगी जिस दिन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता आपने जो है वो इसके ऊपर खून पसीना जो है वो बहाना है। ठीक है? इस पे अपना जो है वो टाइम लगाना है, इस पे स्ट्रगल करनी है,
और उसके बाद आपका आंसर होना चाहिए। बेशक उसके बाद गलत हो जाए, कोई मसला नहीं है, हम उसको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। अब आपने करना ये है कि कल इस टाइम तक कोशिश करें कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं कल या रात 12 बजे तक कर लें। सब लोग, अब आपके पास जो है वो 24 आवर्स हैं, कल रात 12 बजे तक ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज जो है वो आपने मुझे सबमिट करा दें, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है वो सर हम एक आज का लेक्चर एंड करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास आखिरी सर लास्ट एक मिनट है, जल्दी जल्दी पूछ लें। सर वो वर्ड एसोसिएशन में समटाइम वो सेंटेंसेस का मैंने एक जगह सुना था कि आप सेंटेंसेस बनाते हैं, जो वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वहां बड़ा कंफ्यूज हुआ। जैसे आज आपने बताया ना कि वर्ड के रिलेटेड एक वर्ड लिखना होता है वर्ड एसोसिएशन में, पहले मुझे कंफ्यूजन ये थी कि सेंटेंस बनाना होता है, लाइक इसको क्लियर करते हैं। कुछ भी आ सकता है आपसे, ये भी वो पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये भी कह सकता है कि आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, आपको ये भी पूछ सकता है कि आपने जो है वो उसके रिलेटेड जो भी चीज आपके माइंड